अपराधी अभी तक पकड़ा नहीं गया है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? कोई भी घटना होती है, मर्डर होता है या कोई भी धमकी होती है, धमकी होती है, उसमें अगर पीड़ित परिवार नामजद एफआईआर करता है तो सीधे सीधे उन्हीं को आप गिरफ्तार कर सकते हैं। फिर उसकी विवेचना होती है, जांच होती है कि वो घटना में थे या अथवा नहीं थे। परंतु इस तरह की जो घटना हुई है, इसमें परिवार के कोई भी सदस्य घर पे था नहीं, अकेले वही थी और पूरा परिवार चित्रकूट में गया था। आज से 20 दिन पूर्व ये घटना हुई थी और बहुत ही दुखद घटना हुई। और चूंकि घर का जो वातावरण पास देख रहे हो आप, बाउंड्री वॉल, तो इसमें 3 तरह से आने का रास्ता है, तो कहीं से भी कोई आया होगा, 1 थे कि 2 थे, ये सब जांच का विषय है। और पुलिस अभी लगभग 50% से ऊपर इसकी जांच लगभग हो चुकी है। उसमें चूँकि मैं नाम नहीं बता सकता हूँ, कुछ लोगों के नाम भी उसमें आए हैं, EMI नंबर आया है मोबाइल फ़ोन का, लेकिन किसी को गलत ना फंसा दीजिए, उसकी पूरी पुष्टि ना हो जाए जब तक। तो सर्विलांस के लोग, सारे लोग लगे हुए हैं इसमें। और आज चूँकि थाना दिवस है, इसलिए नहीं, यहाँ पर इंस्पेक्टर भी रहते, सब लोग जरिया में हैं। तो मेरे भी मन में ये था कि पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी घटना होने के बाद 20 दिन से क्यों, जैसे आपके मन में है कि भाई अभी तक खुलासा क्यों नहीं हुआ, तो अगर किसी को भी पकड़ लें गलत तरीके से और लिख दें तो उसके साथ भी अन्याय हो जाएगा। इसलिए सही आदमी, या तो ये नाम लिखकर ये लोग बता देते तो वो तुरंत ही पकड़ जाते। परंतु अभी परिवार को भी किसी के ऊपर संदेह नहीं है। परिवार ने अभी एक भी नाम लिखकर ये नहीं दिया कि हमको संदेह इस व्यक्ति के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर जो कोई अननोन आदमी नहीं अंदर आ सकता उस कमरे तक, वो ऐसा ही आदमी होगा जो पहले भी कभी आया होगा अंदर। तो अगर वो पहले कभी आया है तो परिवार के लोगों को अगर पता है तो वो नाम लिख कर देते हैं, तो उस पर पुलिस शुरू कर देगी, अपनी जांच विवेचना शुरू कर देगी। या फिर आप लोग मीडिया के माध्यम से, आपको कोई संदेह नाम लगता है या गांव में कोई प्रधान जी को या पूर्व प्रधान जी को कोई संदेह लगता है, उन नामों को आप देंगे तो उनकी भी विवेचना उसमें जोड़ी जाएगी और विवेचना होगी। लेकिन अभी मैं आज इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि अगले सप्ताह मुझे मुख्यमंत्री जी के पास जाना है। अगर पुलिस अभी, यूपी पुलिस आप जो कह रहे हो, पुलिस पूरी सक्षम है। पुलिस के पास सारे इस समय मोबाइल फ़ोन को ट्रैकिंग करने की व्यवस्था है, पूरी पेट्रोलिंग भी रात में होती है सब जगह। मैंने यहाँ बात किया 1-2 लोगों को छोड़कर, बाकी सब लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस का इसमें रोल बहुत अच्छा रहा। लगभग रोज वो 1-2 लोगों से यहाँ पूछताछ करते हैं, लेकिन किसी भी निर्दोष आदमी को अभी तक पुलिस ने इसमें फंसाया नहीं है। 50 लोगों से भी पूछताछ हुई है, लेकिन अभी वो सारे लोग, अभी उनका घटना से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जल्दी ही हम लोग भी कोशिश करेंगे और मुख्यमंत्री से भी मिल करके मैं पीड़ित परिवार को, मुख्यमंत्री जो विवेकाधीन कोष है उसके तहत कुछ मदद उनको मिल जाए। और दूसरा, अगर यहाँ नहीं खुलता है तो फिर CBCID की भी मैं मुख्यमंत्री से बात करूँगा इसके लिए। जी, बस यही सवाल है लोगों के मन में कि 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया भाई। कुछ लोग कहते हैं नारी सम्मान की बात, गांव-गांव में सशक्तिकरण की बात कही जा रही है। और अगर यहाँ देखा जाए, अगर पुलिस सक्रिय होती तो इतना टाइम ना लगना चाहिए। एक तरीके से मैं कहना चाहूँ कि जैसे हमारे माननीय गंगाचरण जी राजपूत जी की हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, तो वहाँ पर एक से बढ़कर एक VIP माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी पहुँच जा रहे हैं। 20 दिन का समय होने जा रहा है, अभी यहाँ केस नहीं खुल रहा है, तो यहाँ भी सवाल उठ रहा है इसके बारे में। नहीं, मैं आपको सवाल अभी समझा नहीं। दोनों का आपने जोड़ा है ना इस सवाल से। मेरा कहने का मतलब ये है कि 20 दिन से 2 हफ्ते का समय मिलता जी, अभी तक यहाँ पर मान लो 20 दिन बाद आप आए, और मेरे कहने का मतलब है कि अगर किसी नेताजी की अगर हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है तो वहाँ पर एक से बढ़कर एक VIP पहुँच जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी पहुँच जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अभी अगर गहनता से देखा जाता तो इतना समय न लगता। मेरा कहने का मतलब वो अलग विषय है कि जो जिससे संबंध होते हैं, अगर उसके किसी व्यक्ति को दुर्घटना होती है, लोग जाते ही हैं, उनके आपसी संबंध होते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री अथवा कोई दूसरे। जैसे आप पहले आ गए होते जी, और ये सक्रियता पहले हो जाती तो हो सकता है और जल्दी खुलासा हो सकता था, ये कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरी जानकारी में सेम डे था। क्योंकि जिस दिन कप्तान यहाँ आई थी, जिस दिन घटना हुई है, हम लोग साथ में एक मिशन शक्ति का अभियान शुरू कर रहे थे हमीरपुर में। तो कप्तान यहाँ से जब गई हैं तो पूरी मेरी बात पुलिस अधीक्षक से उसी दिन सेम डेट में हुई थी। और उनके जब अंतिम संस्कार हुआ था तो हमारे सारे कार्यकर्ता पार्टी के, इस ब्लॉक के, हमारे ब्लॉक में सारे लोग उसमें सम्मिलित भी हुए थे और लगातार इन्वेस्टिगेशन की जानकारी हमको इसकी मिल रही थी। बीच में हमने एक प्रशासन की बैठक जरिया में की थी, तो उसमें भी ये बौखर का विषय आया था। परंतु क्या है कि जैसे आप भी बता रहे हो ना कि अननोन व्यक्ति ने किया है, किसी गाँव के लोग, कोई अभी तक पूरे गाँव में किसी को संदेह भी नहीं किसी नाम पर, और परिवार को भी किसी पर आशंका नहीं है। तो ये सर, तो ये तो पुलिस का विषय हो गया ना। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। पुलिस को भी कोई अचानक कैसे नाम आ जाएगा, वो टेक्नोलॉजी से तो जानकारी करेगी।
सीसीटीवी कैमरा होगा, उससे ना यहाँ जो सीसीटीवी कैमरा सामने लगा है, 3 तरह दरवाजा है, एक तरफ जो दरवाजा लगा है यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग आई है, उसमें कोई भी संदिग्ध नाम नहीं आया। लेकिन जो ये इस तरफ गेट है, तो अभी जो पुलिस ने बताया कि हो सकता है यहाँ से कोई व्यक्ति आया हो, तो जो भी अगर तथ्य नहीं होंगे, बिना तथ्य के आप कैसे किसी को पकड़ सकते हैं। तो बहुत जल्दी पुलिस एक्चुअली में क्या है कि जैसे मोबाइल की यहाँ पर स्थिति जानी जाए कि कितने फ़ोन यहाँ पर रात में काम कर रहे थे उस समय जब घटना हुई। रात्रि में जब चित्रकूट परिवार गया था तो रात में 10 बजे से सुबह 4 बजे तक कितने फ़ोन यहाँ एक्टिव थे, तो उसकी संख्या ज़्यादा है, 100-150 संख्या। क्योंकि कोई भी टावर होता है वो टावर पूरे अपने संख्या बता देता है। एग्जैक्ट लोकेशन इस घर की कितनी थी ऐसा कोई अभी तो है नहीं, लेकिन सारे फ़ोन के जानकारी कौन कहाँ गया था पूछताछ हो रही, कौन इलाहाबाद गया था, कौन घर पे था, कौन खेत पे गया था। तो जो फ़ोन आने जाने की उसी से आप अब लोकेशन पता कर सकते हो। जल्दी ही कुछ आए हैं, ट्रस्ट नाम आए हैं, लेकिन क्या है कि वो काम प्रशासन का और पुलिस का है कि कहाँ तक वो लोग पहुँचे। लेकिन मुझे ये जानकारी दी गई है कुछ नाम उसमें आए हुए हैं, कुछ 1-2 गाँव के भी नाम आए हुए हैं, कुछ बाहर के भी नाम आए हुए हैं। तो सब पर जाँच चल रही जल्दी ही निश्चित तौर पर, क्योंकि मुख्यमंत्री जी एकदम अपराध के मामले में और नारी शक्ति के अपराध के मामले में 0 टॉलरेंस की नीति है, और जल्दी इसका खुलासा भी होगा और दोषी पकड़े भी जाएंगे। जी मैं बता तो जांच चल रही है, अभी कैसे बता सकते हैं? जी, तो देख सकते हैं हमारे अध्यक्ष जी आज यहाँ मौके पर आए हुए हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि यह परिवार बिछड़ गया है, मजबूर हो गया है और पलायन करने को मजबूर हो गया है। तो इन्होंने यहाँ आकर के हाल जाना है और जिम्मेदारी भी उठाई है, काफ़ी अच्छी तरीके से गहनता से देखा भी है।